तुम दिन दिहाड़े मुझे फोन कर रहे हो आमिर, खैर तो है? हाँ खैर ही है। तुमसे एक बात पूछनी थी। पिछले कुछ दिनों में तुमने अफसून में कोई अजीब सी बात या फिर कोई तब्दीली महसूस की है? किस किस्म की? पता नहीं, मतलब आम से हटकर कुछ भी गैर मामूली। यानी अफसून तो वैसे भी ज्यादा नॉर्मल मिजाज की नहीं है, कुछ अलग है। मेरा मतलब है कि कोई ऐसा रवैया जो पहले ना देखा हो, या कोई नया शख्स जिससे वो मिली हो, कुछ नोटिस किया है तुमने? नहीं जानता, मतलब जब वो मेरे पास नहीं होती या तो तुम्हारे साथ होती या मानूर के। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस तजस्सुस था कि कहीं कोई खास बात तो नहीं। तुम्हें उससे क्या दिलचस्पी है? बात करेंगे, फुर्सत से बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, कर लेते हैं फुर्सत से बात। हेलो, सबा साहिबा क्या कर रही हैं आप? बिल्कुल फिल्मों की तरह मुझे खींच लिया अंदर। वो औरत यहाँ क्यों है? क्या वो जाने वाली नहीं थी? मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है बताओ मुझे मानूर। क्या कोई खुफिया चक्कर तो नहीं? मैंने सब कुछ भांप लिया है, लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं बता रही? क्या हम दोनों पार्टनर नहीं थे? मुझे एक बात तो बताओ, क्या हमारी पार्टनरशिप खत्म हो गई है? सबा साहिबा, 1 मिलीसेकंड में मुझसे ज्यादा सवाल पूछने वाली पहली बार किसी को देखा ऐसा। वाकई मुबारक हो। मैं तो इम्प्रेस हो गई। मैं सुन रही हूँ। मैंने आपसे वादा किया था तो इसीलिए राज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अफसून सुन लेगी तो मुझे मार डालेगी। ये राज सिर्फ हमारे बीच रहेगा। बोलो, सुन रही हूँ। सिफ्ता, वो ही बेचारी सिफ्ता, बीमार है वो। हाँ, कैसी बीमारी? मतलब मेरे बेटे के गले से चिमटने की बीमारी? सही बताओ, क्या मर्ज? नहीं सबा साहिबा, इस तरह की बात मत करें। उससे तो एक रेयर किस्म की बीमारी है। ये तुम क्या कह रही हो मानूर? क्या हुआ, परेशान हो गई? अब ये भी कह दो कि सिर्फ 3 माह की जिंदगी बच गई है उसकी। डॉक्टर्स ने 3 महीने तो नहीं कहा, मगर इतनी लंबी जिंदगी भी नहीं बताई। अरे देखो तो जरा, तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन शायद तुम थोड़ी सी मासूम हो। सबा साहिबा, बरसों से मेरा एक ही नारा है कि मानूर सब जानती है। मुझे मासूम कहकर तौहीन ना कीजिए मेरी प्लीज। तो फिर तुम इस तरह की बकवास पर कैसे यकीन कर सकती हो? ये तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों वाला मजाक है। मतलब इंटेलिजेंट होने के बावजूद बेवकूफ बन सकती हो। यानी कि अफसून और सिफ्ता आमने सामने आई, वो औरत बेहोश हुई, फिर जाकर सब इकरार कर दिया। आमिर भी उसे सपोर्ट कर रहा है, औरत की जिंदगी में सहारा बना हुआ है। ठीक है, समझ गई। तुमने आमिर का नाम लिया तो कहानी वाज़ेह है। अब समझी कि वो औरत मेरे बेटे के खुलूस और रहमदिली का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैंने तुम्हें सब समझाया भी था कि वो औरत अपनी चालाकियों से मेरे बेटे को शादी करने पर राजी कर चुकी है। वो एक चाल चल रही, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। क्या तुम देख नहीं रही? वो अपने आप को माफ करवाने की कोशिश कर रही, बस इतनी सी बात है। अरे मैंने तो इस तरह सोचा ही नहीं, इसलिए तो अब मैं खुद मैदान में उतर गई हूँ। मानूर, खैर जो होना था वो हो गया। तुम मेरी बात याद रखो, आज के बाद तुम हर पल की खबर दोगी। और मैं क्या करूँगी? दुश्मन को अपने करीब रखूंगी, और यही सबसे बेहतर तरीका है जान छुड़ाने का। आज रात अपने घर खाने पे इनवाइट कर रही हूँ। जीनियस। मैं अदीब को भी बुलाऊंगी, उन सबको एक साथ कटेरे में खड़ा कर दूंगी। मैं पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने बेटे को बेवकूफ नहीं बनने दूंगी। और मैं अफसून को नहीं बनने दूंगी। अफसून? इस सब मामले से उसका क्या ताल्लुक है? मतलब आमिर, वो आपका बेटा। हाँ? और अफसून मेरी सबसे अच्छी दोस्त। वो दोनों यहाँ पार्टनर है ना? हाँ। खैर जो भी है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके पीछे खड़ी हूँ सबा साहिबा। अगर आप चाहे तो आपके लिए जान भी दे दूंगी। बात नहीं जमी क्या? हजम नहीं हुई। ठीक है, तो फिर खुद को और बेहतर करूंगी ताकि आपको अच्छी सर्विस दे सकूं। ये हुई ना बात मानूर, ये बहुत अच्छा होगा। तो तुम समझ गई हो मेरी बात। मिसेस सबा, आप यहाँ थी? अगर आप मेरे रूम में आ जाती ना तो मैं आपको बहुत अच्छी सी कॉफी पिलाती। तुम्हारा बहुत शुक्रिया हो रैन, मगर आज मुझे बहुत से काम करने हैं। फिर कभी हम साथ पी लेंगे। मानूर, मैं जा रही हूँ मेरी जान। जो कहा है वो याद रखना तुम। रखूंगी सबा साहिबा। क्या हुआ लड़की, नीली पड़ गई? जर्दी पर नीलाहट। इतने अच्छे मजाक कब से करने लग गई? मैं तो न्यू फेवरेट हूँ सबा साहिबा की।